धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ जारी है। इस दौरान यूपी एटीएस को पता चला है कि उमर गौतम के पास धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए पैसा आ रहा था। एजेंसियां अब किन विदेशी खातों और किस किस तरीके से पैसा आ रहा था, ये जानकारी जुटाने में लग गई हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस केस में यूपी एटीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को भी लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश ने बताया कि धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई और जांच हो रही है। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी सरकार और एटीएस को बड़ी जानकारी मिली है। पता चला है कि धर्मांतरण में उमर के पास हवाला के जरिए पैसा आ रहा था। एटीएस को विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन मिला है। विदेशी फंडिंग कहां से हुई, हवाला के जरिए किन किन खातों से या कैसे कैसे पैसा आया, इन सब की जांच हो रही है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि यूपी एटीएस के साथ यूपी की एसटीएफ को भी जांच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है। यूपी के बाहर कई राज्यों में भी यूपी की एटीएस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। यूपी एटीएस को कई अहम दस्तावेज सहित और वीडियो भी बरामद हुए हैं। 150 से अधिक मामले हमारे सामने आए हैं, जिनको हमने ट्रेस भी कर लिया है। अब इस मामले की आगे की जांच के लिए ईडी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईडी ये जांच करेगी कि इस्लामी दावा सेंटर को कहां से कितने और कैसे पैसे मिले, इसकी जांच ईडी करेगी। और दूसरे मामलों की जांच के लिए आईबी को भी लगा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि दूसरे राज्य में भी धर्मांतरण करवाए गए हैं। मिलर टाइम से बात करते हुए उमर गौतम के परिवार ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। परिवार ने कहा कि अदालत में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। उमर गौतम की बेटी ने कहा कि मेरे पापा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वे सारे के सारे आरोप झूठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मिलर टाइम्स। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।